खाता नहीं खुलेगा बिहार में। खाता नहीं खुलेगा प्रशांत किशोर का। अरे कह तो रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा। प्रशांत जी तो कहते हैं कि मैं आऊंगा तो सबसे पहला काम करूंगा शराब चालू करूंगा। शराब चालू करूंगा। कितनी सीटें लमसम आ सकती है एनडीए की? इंडिया 200 पार जाएगा, समझे। और सुन लीजिए, हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में बता दीजिए कि एक बार कैबिनेट से पास करके 40 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ हो, बता दीजिए। अरे काहे को जनता पत्रकार से है, जुड़ा हुआ आदमी है। काहे को पत्रकार है जो झांसा में लेकर के जी। और जनता को बरगलाता हो, पत्रकार होता है क्या? बिहार में आपकी नई योजनाएं क्या हैं? बिहार की जनता को क्या ऐसी योजनाएं हैं जो खुशहाल कर सकती हैं? खुशहाल करने के लिए कौन सा योजना बाकी रह गया है वो बता दीजिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर 9। मैं हूं आपके साथ सिप शर्मा। इस समय हम दिल्ली में जनता दल के कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ जनता दल के वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं और बिहार चुनाव में जनता दल की क्या योजना है उस पर चर्चा करते हैं। मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। मिथिलेश जी, बिहार में चुनाव इस समय जोर शोर पर है। इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी योजनाओं को लेकर के बिहार की जनता को लुभाने के प्रयास में लगी हुई हैं। यानी कि दोनों पार्टियां अपने अपना पार्टी के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। किस नज़र से देख रहे हो आप बिहार चुनाव को? देखिए, अब तक के हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू करीब 20 साल लगभग सत्ता में चीन है, और जिस टाइप का बिहार उनको मिला था वो गड्ढा में बिहार मिला था, समझे ना। पूरा गड्ढा ही गड्ढा था। उस गड्ढा को भर करके एक तरह से फाउंडेशन तैयार करके और बिहार को आगे लाए हैं, निकाले हैं। इसलिए अब इसमें कहने की जरूरत क्या है कि आगे क्या होगा। आगे जनता जानती है, जनता जनार्दन जानती है कि हमें क्या करना है। प्रशांत किशोर इस बार जोर शोर से पूर्ण बहुमत से आने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार वो निशाना साध रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबूजी 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के, उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया और आप कह रहे हो कि बिहार गड्ढे से निकल के बाहर आ गया। किस नजर से देखते हो आप? पहले प्रशांत जी हैं क्या? जी, क्या है उनकी? प्रशांत जी का कहना है कि मैंने 12 मुख्यमंत्री बना दिया। आप कह रहे हो प्रशांत किशोर क्या है? प्रशांत किशोर एक पूरे देश में उनको लोग जानता है जी किस टाइप के चीटर हैं वो, जी किस टाइप का वो चीटर हैं, वो पूरा देश जानता है। जी और कहते हैं कि हम ही चुनाव जिता देते हैं। जी अरे बाबा, जो आदमी अपने आप को कभी चीटिंग के अलावा कुछ जानता ही नहीं है जी। और बिहार जैसा जगह में जा करके कहते हैं कि भाई मैं ही झंडा चारों तरफ फैला रखा हूँ। वो तो कह रहे हैं कि जनता का प्यार मिल रहा है, इस बार पूर्ण बहुमत से लेकर के आएंगे जनता बिहार में अपनी सरकार। जनता का प्यार मिला हुआ है जी और पार्टियों की झांसा दे करके जी ठगने का भी काम उनका रहा है। उनका कोई कैरेक्टर है क्या? जी पॉलिटिकल कैरेक्टर है? जी। वो तो कह रहे हैं हम रणनीतिकार हैं। कौन कार हैं वो तो समय बताएगा ना। जी, युवा जन सारे उनके साथ में है भाई। कौन सा युवा है? सारे युवा जन उनके साथ में, मनीष कश्यप भी उनके साथ में हो अरे गए। काहे को मनीष कश्यप, वो जो फ्रॉडवा बनाया था तमिलनाडु जी और दिखाया था कि इतने लोग मारे गए, जी वही फ्रॉडवा की बात कर रहे जी। हैं। रोडवा पत्रकार हैं। हैं? नकली वीडियो तैयार करके उसी में ना वो जेल गया था। जी मनुष्य वही कश्यप पे देन जी कर जी रहे हैं जी तो उसी जी। में ना जेल गया उन्हीं था वो। देने से लगा था। हाँ, तो वही तो जी बता रहे हैं आप ही खुद बता रहे हैं ना। जी। तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि भाई हम पूरे बिहार को समेट लेंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, सरकार बना लेंगे। सब गलती बात तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं नीतीश जी पर कि इस बार चच्चा जो हैं कहीं ना कहीं हमारे पाले में ना आ जाएं, हमारे साथ ना आ जाएं। है। क्या क्या लग रहा है आपको ऐसा? अच्छा अच्छा, भतीजा कोई पैदा किए हैं ना। जी हैं? वही ना 2 बार डिप्टी सीएम बनाए जी हैं
उनके पिताजी का कार्यकाल क्या रहा था? जी उनके पिताजी का 15 साल जो है बीमारू प्रदेश, जंगल राज, जी ये सारी चीजें जनता जानती है भाई। ऐसा नहीं है, जनता जानती है कि क्या उनका कार्यशैली रही जी है, इसलिए वो सब जानते, क्या कहें। कितनी सीटें लमसम आ सकती है एनडीए की? इंडिया 200 पार जाएगा। 200 पार जाएगा। बिहार में आपकी नई योजनाएं क्या हैं? बिहार की जनता को क्या ऐसी योजनाएं हैं जो खुशहाल कर सकती हैं? खुशहाल करने के लिए कौन सा योजना जी बाकी रह गया है वो बता दीजिए ना। अरे बाबा बिहार पहले सुन जी लीजिए, जिस समय लालू जी का सरकार थी उस समय 300 मेगावाट बिजली पैदा होता था। जी आज 4300 मेगावाट बिजली पैदा हो रहा है। जी दूसरी बात है कि बिजली कब आएगी वो लोग इंतजार करते थे, जी अब बिजली कब जाएगी, जी समझे ना, अब लोग इंतजार करते हैं कि बिजली कब जाएगी। समझ लीजिए, गली नाली से लेकर के गली नाली से लेकर के आपको बता रहे हैं कि कोई गांव, चाहे बड़ा गांव हो या छोटा गांव, बड़ा गांव है तो 2-3 तरफ से रोड जुड़ा, जी छोटा गांव अगर टोला भी है वो भी रोड से जुड़ जी गया। विकास की बात कोई करता है, समझे ना, जी दिल्ली से रोड और बिजली, अब पानी हटा दी, कोई दिल्ली में रहेगा? स्मार्ट सिटी की बात करता है, जी उन्होंने तो स्मार्ट गांव बना दिया। क्या बात करते हैं। और रह गई बात कि पहले लोग कहते थे कि बच्चे थे, टीचर भी थे, विद्यार्थी थे और टीचर भी थे, स्कूले नहीं था। कभी स्कूल कहीं था तो टीचरे नहीं थे, टीचर नहीं थे। जी समझे ना। तो ये दुर्दशा था। आज जाकर के देखिए, हर प्रखंड में आप जो है 10+2 का विद्यालय है, हर प्रखंड नहीं, हर पंचायत में, समझे। और सुन लीजिए, हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में बता दीजिए कि एक बार कैबिनेट से पास करके 40 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ हो, बता दीजिए। लोग कहता है ना जी कि महाराष्ट्र हो, इधर आपका तमिलनाडु हो, चाहे जी कोई भी प्रदेश हो, हम्म, तो ऐसे जगह को, ऐसे व्यक्तित्व को कोई चैलेंज कर सकता है? कोई चैलेंज करेगा? लेकिन लोग तो कर रहे हैं ना, अरे काहे सत्ता को लोग कर रहे हैं? विपक्षधारी कोई नया चेहरा आने के लिए लोग कर भी तो रहे हैं। जनता जानती है। जी चारों तरफ सुन लीजिए, हमने शराब बंदी की है। जी लेकिन शराब पीते कितने लोग हैं मालूम है आपको? जी शराब कितने लोग पीते हैं, कोई बताएगा? हम बता देते हैं आपको, 50% पॉपुलेशन महिलाओं का है, वो शराब नहीं पीती, जी समझे। उसके बाद आ जाइए, 25% लोग हैं जो शराब छूते नहीं, छूते नहीं बिल्कुल। 15% लोग शराब पीते हैं, वो ओकेजनली शराब पीते हैं, कभी मिल गया है तो 2 घोट ले लिए। जी 10% लोग शराब पीते हैं, 1% उसमें महिला भी मान लीजिए, जी बिल्कुल। समझे ना, वो शराब पीते हैं। शराब से कितनी बड़ी क्षति है इसको लोग जानता नहीं है। धर्म का सर्टिफिकेट लोग बांट रहा है, समझे ना। जी लेकिन एक एक कमा करो ना, सभी धर्मों में शराब वर्जित किया गया है, जी तो शराबे बंद कर दो, ये काहे नहीं कर ये रहा है? सरकार के ऊपर है ना, ये हम जनता। तो कर दिए हैं ना। जी आप लोग कर दिए कहता हो। है, सुन लीजिए, लोग कह तेजस्वी यादव कहते हैं कि शराब बंद है बिहार में, लेकिन लोगों के पास तक शराब फिर भी पहुंचती है। अरे बाबा, चारों तरफ आग लगा हुआ है, बिहार के चारों तरफ, जी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, जी नेपाल, तो चारों तरफ जब आग लगा हुआ है तो कुछ तो गर्मी आपके पास आएगा ना, जी कि नहीं बिल्कुल, आएगा? इस बात से हम सहमत हैं हैं? आपकी। तो रह गई कि वो लोग आ रहा है तो पकड़े भी जा रहे हैं, जी बिल्कुल। और उनकी हम पूरी तरह से अपना जो है कानूनी प्रक्रिया में लाते हैं उनको, ठीक ना। मिथिलेश जी, बिहार में आपने शराब बंद कर दी, ठीक है। आप एनडीए के समर्थक हैं, बहुत अच्छी बात है। शराब से यदि इतनी बड़ी क्षति होती है तो एनडीए पूरे देश में शराब क्यों नहीं बंद कर रही है? तो वही तो मैं भी आपको कह रहा हूँ। जी अरे बाबा, हम थोड़े कर रहे हैं, शराब सभी धर्मों में वर्जित किया जी गया है। बिल्कुल। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे या पहले
इस्लाम धर्म वाले थे, सनातन धर्म वाले थे, या जितने भी धर्म वाले थे, तो लोग पागल थे, हैं? और उन लोग पागल थे जी, कि शराब बंद कर दिए थे। जी बिल्कुल। हैं? काफी लोगों ने इस पर विरोध भी किया और रोक भी लगाई। प्रशांत जी तो कहते हैं कि मैं आऊंगा तो सबसे पहला काम करूंगा, शराब चालू करूंगा, शराब चालू करूंगा। है ना? कहते हैं शिक्षक ना, की भी तो बात करते हैं। कहते हैं ना जी कि बिल्कुल। आऊंगा तो सबसे पहले शराब चालू करूंगा, जी तो कर दीजिए ना। अरे बाबा, वो तो कॉपी राइटर हैं, भगवान के कहते हैं, कॉपी राइटर हैं, उनके पूरा समाज जो है कहता है, जी एक एक काम करो ना भाई, कर दो, सर्वे बंद चालू कर दो। शराब पीते कितने लोग हैं बताए ना आपको, कि 10% लोग शराब पीते हैं। या वो जिस समाज से आते हैं, कहते हैं भगवान के हम ठेकेदारे हैं, और कहते हैं शराबे चालू कर देंगे, तो कर दीजिए। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो जन स्वराज चल रहा है, जो वो पग यात्रा कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, थकान होती है, बेहोश हो जा रहे हैं अपनी यात्रा में, वो यात्रा उनकी व्यर्थ हो जाएगी बिहार में। अरे कुछ नहीं है, क्या बात सर कर रहे हो? कह रहे हैं कुछ नहीं है, चुनाव के बाद फिर हमसे मिलिएगा, हम यहीं बैठते हैं, समझे ना? झांसा दे करके और कुछ पेड वर्कर बना करके, समझे ना, वो चाहते हैं कि भाई मैं, वो बिहार है, इतना जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप। आज जो है जिस टाइप से आज शराबबंदी से फायदा हुआ है, जी वो पूरा देश, पूरा बिहार जानता है, समझे? किसी की औकात नहीं है कि शराब पी के रोड पर घूमे, समझे? शराबबंदी से फायदा कितना है, घरेलू हिस्सा 75% कम गया। जिसका पति शराब पीता हो, जिसका बेटा शराब पीता हो, जिसका भाई शराब पीता हो, उस घर से जाके पूछिए, तब न पता लगेगा। दूसरी बात है, 58% रोड एक्सीडेंट कम गया, 62% आपको बता रहे हैं कि जो अनर्गल लोहड़बाजी करता था शराब पी करके, वो बंद हो गया। किडनी लिवर का बीमारी 42% कम गया है। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा है। शराब हमेशा शरीर को नुकसान ही करता है और परेशानी फैमिली को झेलनी पड़ती है। चलिए अब आप ये बताइए, बिहार के लोगों को रोजगार बिहार में कब मिलेगा? एक बात सुन लीजिए, जी बच्चा एक बैग जवान हो जाएगा जी क्या? बिहार नेचुरल चीज है, जी मतलब बता रहे हैं आपको, 24 गो स्टेट अथी जिला जो है डूब जाता है पानी से। जी रोड और बिजली जी ये था हमारे पास, जी रोजगार कैसे डेवलप होता है? आज बिना दिल्ली बिजली से रोड और बिजली हटा दीजिए, का तो दिल्ली में एक आदमी रहेगा? कोई नहीं है? रहेगा। तो हमने पहला स्ट्रक्चर, उन्होंने जो है फाउंडेशन तैयार किया है, जी कि हमारे पास कोई अगर उद्योग लगाने के लिए आएगा, जी तो क्या करेगा, पहले खोजेगा रोड है कि नहीं, बिल्कुल कनेक्टिविटी, बिल्कुल बिल्कुल बिजली है कि नहीं, पावर है कि नहीं है ना? तो ये सारी चीजें जब तक ला दुरुस्त नहीं होता है, जब तक ला, इस बार की पंचवर्षीय योजना में हम लोग इंडस्ट्री भी लगाने जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं, और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप इतना ही जानिए कि स्थिति बहुत अच्छी बिहार की हो गई है। और बताइए ना, 12-12 लाख 1.5 साल 2 साल के अंदर में एम्प्लॉयमेंट मिला है, हिंदुस्तान के किस प्रदेश में मिला है? किस प्रदेश में, गाँव के बता दीजिए ना। हैं? आपका उत्तर प्रदेश, सारे तो आपने प्रधानमंत्री पैदा किया है, जी बिल्कुल अभी पूरा गांव का रोड नहीं जुड़ा है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं ना, बहुत सा गांव है जिसका रोड आज भी नहीं जुड़ा है, पक्के की तो बातें छोड़ दीजिए, कच्ची नहीं जुड़ा है, हमने देखे हैं बाबू, ऐसा बात नहीं समझिए। तो कहने का मतलब है कि बच्चा एक वैग जवान नहीं होगा, जी हम लोग उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, और ये ईमानदारी से। ये सर अंतिम सवाल, जो बिहार में वोटर सुधार के लिए योजना इलेक्शन कमीशन लेकर के आई, इस पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है। काफ़ी बवाल मचा हुआ है और संसद के मानसून सत्र में भी इसका मुद्दा उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन इस पर रोक लगाए। बिहार में वोटर सुधार जो योजना है, उससे देश को कितना लाभ होगा? और इसमें जो फर्जीवाड़े के वोट हैं, वो हम बायोडाटा देख रहे हैं, काफ़ी चैनलों पे हमने देखे हैं इसके, कि
आधार जितने नहीं है उससे ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। क्या कहते हो आप इस पर? कि ये को जिला में हमारा जो है जितना अगर 100 है जी, तो 135 गो वहाँ आधार कार्ड बना आधार कार्ड बने हुए हैं। है ना। जी, बिल्कुल। तो कहाँ से बन गया? कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा तो है ना। फर्जीवाड़ा बिल्कुल है सर। और सुधार की बात कोई करता है और उस पर अगर विपक्ष का कहीं ना कहीं विरोध है, जी, इसका मतलब है कि उसकी मंशा ठीक नहीं है। ठीक ना। अगर आपको कोई कहे कि नहीं भाई बढ़िया शर्ट पहनिए, तो आपकी सुधार की बात हो रही है ना। बिल्कुल। तब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। अब जो देखिए अब 18 लाख से ज्यादा जो है वो जो मर गए लोग, जी, उनका भी बना हुआ है। उसके बाद आ जाइए, बहुत सारे लोग विदेश से लोग आते हैं, तो क्या वहाँ का वोटर बन जाएंगे? हमारे लोग भी विदेश में हैं, तो क्या वो वोटर हैं वहाँ के? उसके लिए नागरिकता की प्राप्ति नागरिकता। उन्हें। जी, बिल्कुल। ये लोग हल्ला कर रहा है झूठ मूठ के। बिहार की जनता को सर आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहोगे? बिहार की जनता को संदेश देते हैं कि जो काम करता है उसकी मजदूरी मिलनी जी। चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हमारे साथ में मिथिलेश प्रसाद जी से काफ़ी चर्चाएँ हुई जो कि जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय में बैठते हैं। बिहार चुनाव पर, बिहार सुधार को लेकर, बिहार में रोज़गार को लेकर के काफ़ी चर्चाएँ हुई और बिहार में चुनाव जो चल रहा होने वाला है और पूरी तरह से सभी पार्टियाँ चुनाव में लगी हुई हैं। परिणाम क्या आए वो बाद में तय हुआ होगा क्योंकि जनता सर्वोपरि है। लेकिन जो भी चर्चा हुई है और अभी तक के नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो भी योजनाओं को बिहार में लागू किया गया है, उस पर पूरी चर्चा हुई और यदि एनडीए जीत कर आती है, तो आगे बिहार में क्या योजनाएँ होंगी, उस पर भी चर्चा हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द खबर 9। धन्यवाद।